अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके मुझे मेरा पहला काम मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम और शूटिंग सेट पे पहले ही दिन मेरे साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी हुए। उसके साथ साथ मुझे उस दिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। फाइनली ये सारे एडवेंचर समेटे हुए मैं घर जा रहा था और सोच रहा था कि भाभी को क्या बोलूँगा, बिकॉज भाभी जो है उनको पता था कि मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर पहली बार काम करने आया हूँ, बाकी भैया को नहीं पता था। और मेरे भैया भी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर उस समय काम करते थे, अभी भी डायरेक्टर है, लेकिन उस समय वो करते थे और बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। और भैया की इच्छा थी कि मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करूं, क्योंकि उनका मानना था कि इंडस्ट्री में ना जॉब श्योर नहीं है और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो उनका मानना था कि मैं MBA करने पुणे चला जाऊं और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद कुछ अच्छा करूं लाइफ में। लेकिन मेरे दिल में अलग ही अरमान थे, तो बिना भैया को बताए हुए मैं स्ट्रगल कर रहा था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। फाइनली अपने स्ट्रगल के बाद पहले दिन का काम पूरा करने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो बहुत एक्साइटेड था कि भाभी को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, उससे शेयर करूँगा। और इस एक्साइटमेंट के साथ मैं घर पहुंचा और दरवाज़ा खुला तो देखा भैया खड़े, गुस्से से लाल। मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। भैया ने मुझे देखा और बोला, कहाँ से आ रहे हैं? शूटिंग से। उन्होंने एक बार मुझे ऊपर नीचे देखा और गुस्से में अंदर चले गए। मेरी हालत ख़राब हो गई। भैया और मेरे एज में ना 8 साल का फ़र्क है, और भैया मेरे लिए एक पिता के जैसे, फादर की तरह, फादर फिगर। तो मैं भैया से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकता। ये मेरी बचपन से ही ऐसी ग्रोन अप हुई है, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मेरी इनबिल्ट जो रिस्पेक्ट वैल्यू है वो इस तरह से ही रही है कि मैं भैया से बहुत आर्गुमेंट नहीं कर सकता। उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कन्विंस होना नहीं होना वो उनके हाथ में होता है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भैया ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो अंदर चले गए। और मुझे समझ में आ गया था कि भैया को पता चल गया। और तभी मैंने देखा भाभी बाहर है, और भाभी ने बोला कि भैया हम तो नहीं बताएं, लेकिन पता नहीं उनको कहीं से पता चल गया। कि मुझे लगा यार वो भी इंडस्ट्री में है, जरूर कहीं से कहीं से पता चल गया होगा। और दिमाग में सोच ही रहा था कि क्या बोलूँ क्या करूँ, कि तभी भैया ने अंदर से आवाज़ लगाया, अंदर वाले कमरे से। अच्छा, भैया मुझे भैया ही बुलाते हैं, तो मेरे भाई साहब भी मुझे भैया ही बुलाते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा ये बात। तो भैया अंदर से चिल्ला रहे थे, भैया अंदर आइए। मैं डर के गया भैया के सामने। भैया ने देखा मुझे और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 पर। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.